नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले तो हथेली की बनावट देखिएगा, चाहे करियर का मामला हो चाहे धन का मामला हो, एक तो स्पष्ट आपकी हथेली बता रही है कि जीवन काल के 42वें वर्ष से पहले व्यापार न करें। अगर आप 42वें वर्ष से पहले व्यापार करते हैं तो कहीं के नहीं रहेंगे। स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली बता रही है आप नौकरी ही करें। 42वें के बाद अगर आप व्यापार करते हैं तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति आपकी हथेली में स्पष्ट दिख रही है। लेकिन उससे पहले व्यापार में धन हानि दिखाई दे रही है, व्यापार हानि दिखाई दे रही है। दूसरी बात, आपकी हथेली की जो आकृति बन रही है ये पूरी तरह से आयताकार बन रही है। माने करियर के मामले में अगर देखें, जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो या मस्तिष्क से कार्य करने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए तरक्की देने वाला रहेगा, उन्नति देने वाला रहेगा, कामयाबी देने वाला रहेगा। जिस क्षेत्र में शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो, ऐसा करियर न तो आपके लिए सूटेबल रहेगा, न उन्नति देने वाला रहेगा, न कामयाबी देने वाला रहेगा। दूसरी बात देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपकी हथेली की रंगत धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रही है। अभी पूरी अच्छी नहीं आई है लेकिन आ रही है। इसका मतलब है ठीक 42वें के बाद से, जैसे ही आपकी जीवन में 43वां वर्ष प्रवेश करेगा, वैसे ही ऐसी स्थिति आएगी कि आप जीवन के हर क्षण का आनंद लेने बैठ जाएंगे। आपके जीवन में मानो जो संघर्ष की स्थिति है, जो उलझन की स्थिति है, जो कन्फ्यूजन की स्थिति है और जो उतार चढ़ाव की स्थिति है, कहीं ना कहीं शांत हो जाएगी। और उससे आगे की जो स्थिति आ रही है उसमें स्टेबिलिटी स्पष्ट दिखाई दे रही है, अस्थायित्व दिखाई दे रहा है। किस मामले में दे रहा है? धन और करियर के मामले में, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंताएं आप कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, दो चीज़ें बहुत आपकी हथेली में, अगर मैं 3 कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ढांचा थोड़ा बिगड़ रखा है हथेली का। इस प्रकार से सारे ग्रह एक के साथ जो है दूषित नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो व्यक्ति ये समझ लो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है जीवन से, बहुत ही ज़्यादा परेशान। ऐसा लगता है मानो उसकी परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही है, उसका तनाव जैसे ख़त्म नहीं हो रहा है, वो परेशानियों से जैसे मुक्ति नहीं ले पा रहा हो। इस प्रकार की चीज़ों को ऐसी हथेली बताती है। और इसका सीधा सीधा मतलब होता है आपका जो दिनचर्या है, रूटीन है, वो ठीक नहीं है और लंबे समय से ठीक नहीं था। इसलिए कहीं ना कहीं आपकी जो पंच तत्व हैं, शरीर के चक्र हैं, वो अनबैलेंस हो गए हैं और उसके कारण परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे आप? क्रियाओं को करेंगे। इसके लिए अंगूठी पहनना, नग पहनना, चाहे आप कितना भी पहनो, कुछ समय तक वो एक्टिव रहेंगे। फल ज़रूर देंगे, ये नहीं कहूँगा फल नहीं देंगे, लेकिन पूरा फल नहीं देंगे। आपको अपने शरीर के अंदर की जो पंच तत्व हैं जिनसे आपका शरीर बना है, उनको साधना है, एक सीध में लाना है। और उनको सीध में लाने के लिए प्राणायाम करेंगे, आप क्रियाएं करेंगे। आपके अंदर जो 7 चक्र हैं जो अनबैलेंस हो गए हैं, उसके लिए आप दिव्य सूर्य क्रिया करेंगे, तब जाके वो ठीक होंगे। किसी नग पहनने से
अंगूठी पहनने से या मंत्र जाप करने से वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ये आपकी हथेली स्पष्ट कह रही है। बाकी आपकी श्रद्धा है, आप किसी भी रास्ते पे जाएं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है आपने, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन एक्चुअल आपकी जो बॉडी है और आपकी जीवन में जो प्रॉब्लम चली आ रहे हैं उनका समाधान तो मेडिटेशन है, उनका समाधान तो दिव्य सूर्य क्रिया है, उनका समाधान तो लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। और तब जाके आपके धन और करियर में स्टेबिलिटी आएगी और आपका जीवन हर जगह से परिपूर्ण रहेगा। और बहुत सरल है, लेकिन विश्वास हो तभी उसका फ़ायदा होता है। विश्वास नहीं हो तो रंच भर भी फायदा नहीं होता है। उससे अच्छा तो फिर एक अंगूठा पहनो और बस मन को तसल्ली हो जाएगी कि मैंने अंगूठी पहनी हुई है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब आपका मन जिस दिन ये बोलने बैठ जाएगा उस दिन वास्तव में आपके जीवन में जादुई तरीके से परिवर्तन आने बैठ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे ये आपका मणिबंध है और इसको कहते हैं केतु का पर्वत। ठीक है ना, ये है केतु का पर्वत। और ज्योतिष में आप जानते हैं केतु को बहुत बड़ा और बहुत अद्भुत ग्रह कहा गया है। इतना अद्भुत कि इस केतु को मुक्ति यानी मोक्ष का कारक कहा गया है। और नवग्रह में सिर्फ केतु ऐसा ग्रह है जो हमें मोक्ष के रास्ते पे ले जाता है। जो हमारा ये गुरु है ना, देवगुरु बृहस्पति, ये धर्म का ग्रह है। गुरु मोक्ष की तरफ कभी नहीं ले जाता है, गुरु धर्म की तरफ ले जाता है। और धर्म का जो अगला स्टेप है ना वो मोक्ष है। ठीक है ना। इसीलिए हमारे जीवन में ऋषि मुनि ने क्या कहा है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म से शुरू करते हैं हम, तब हम यहाँ तक पहुँचते हैं मोक्ष तक। तो गुरु हमें जो है बृहस्पति जी हमें क्या करते हैं, धर्म तक जाने की टेंडेंसी देते हैं। और केतु जो हमारा है ना उससे अगले स्टेप यानी मोक्ष तक हमें ले जाता है। ठीक, केतु अच्छा हो तो हमें सांसारिक रूप में भी अच्छा बनाता है, अगर बुरा हो तो बहुत सांसारिक तकलीफें देता है जो आपका केतु दे रहा है। यहाँ पे ये आपको कहीं ना कहीं जो है क्या क्या तकलीफें दे रहा है। एक तो देखिएगा लगातार आपके जीवन में चिंताएं हैं, उलझने हैं, कन्फ्यूजन है, दुविधा है। दूसरे आपके जीवन में निरंतर संघर्ष बना हुआ है, यानी परेशानियां कहीं ना कहीं आपके जीवन में निरंतर स्थिति में है। ठीक, अब यहाँ पे आप कहेंगे लकीरें बहुत अच्छी हैं, क्या करना उन लकीरों को, जब पूरी लकीरों को जो है ये जाल काट रहा है, ये यहाँ पे सांवलापन बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब है 2.5 वर्षों तक तो बहुत ज़्यादा ये अपना प्रभाव और देगा। कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, जीवन में संघर्ष बना रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, मैं पहले ही कहा, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और महालक्ष्मी का उपाय, ये चीज़ें आपके जीवन की मुसीबतों को कम करेगा। आपके जीवन में जो उथल पुथल है उसको निश्चित तौर पे कंट्रोल में लाएगा और जीवन कहीं ना कहीं आगे के लिए भव्यता की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे आपका जो अंगूठा है और उसके नीचे का जो भाग है ये बहुत ज़्यादा फूल गया है। इसका बहुत ज़्यादा फूलना बहुत गलत परिणामों को बुलावा देता है। ये शुक्र है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका बैलेंस होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र बहुत ज़्यादा फूल गया है और इस प्रकार का शुक्र मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं
और मानसिक परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है शुक्र की वजह से। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी अभाव की स्थिति बनी हुई है। किसके कारण? शुक्र के कारण। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख नहीं मिल पा रहा है, जिसे वास्तव में सुख कहते हैं। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, और चाहे वो किसी भी प्रकार का सुख हो। लाख प्रयास कर ले ऐसे में व्यक्ति, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं कर पाता है, क्योंकि शुक्र जो है सुख दे ही नहीं रहा है। और जब शुक्र ऐसा है तो कुछ नहीं है, केवल और केवल संघर्ष है। ये जीवन काल में संघर्ष को दिखाता है, कई बार धन हानि को दिखाता है। भूल के भी 42वें वर्ष तक अगर ये अंगूठा इस प्रकार से हो और शुक्र इस प्रकार से फूला हुआ हो, तो भूल कर भी ऐसे जातकों को 42वें वर्ष तक व्यवसाय नहीं करना चाहिए। बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। अगर और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, कोई विकल्प है ही नहीं, आपको व्यवसाय ही करना है, तो क्या करेंगे? पार्टनरशिप में नहीं करेंगे, तब जाके कुछ हो सकता है। इस प्रकार की चीज़ों को दिखा रहा है ये। एक बात का ध्यान रखें, जीवन में आपके खूब मेहनत के बाद ही धन आएगा, और खासकर आपके जीवन में धन कमाने की स्थिति लेट बन रही है। 42वें वर्ष की आयु से थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाएगा, ये आपकी हथेली कह रही है। लेकिन आपका बुढ़ापा काल शानदार स्थिति में गुजरेगा। 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है आपकी हथेली में, करियर और धन की रेखा जीवन काल के 43वें वर्ष से बहुत बेहतरीन परिणाम देती हुई दिखाई दे रही है। मानी 42 के बाद से, जैसे ही 43वां वर्ष में आप प्रवेश कर रहे हैं, आपके धन और आपके करियर में पूरी तरह से स्टेबिलिटी आ रही है, स्थायित्व पूरी तरह से आता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपके जीवन के तमाम उतार चढ़ाव, तमाम प्रकार की परेशानियां विराम ले रही है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन तब तक क्या ऐसा ही झेलना है? ज़रा ध्यान रखें, नहीं, आपको कुछ उपाय जरूर करने हैं, और वो प्रैक्टिकल रूप में करने हैं। कोई नग पहनेंगे या कोई जो है अंगूठी पहनेंगे, उससे बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, आपकी हथेली नहीं कह रही है। और ये भी हो सकता है, ध्यान रखें, मेरा ज्ञान अधूरा हो सकता है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर आपके मन में शंका हो जाए तो फिर भी अपने जो है हथेली को किसी अच्छे शास्त्री को जरूर दिखाएं। अगर आप जो उपाय मैं दे रहा हूँ उन क्रियाओं को और उन उपायों को नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी अच्छे शास्त्री को दिखाएं और कोई भी नग पहने, हो सकता है उससे आपके जीवन में चमत्कार हो जाए। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ, अगर श्रद्धा से, नियम से और उत्साह से, मन की एकाग्रता से अगर आप वो प्राणायाम, वो क्रियाओं को करते हैं, तो जादुई तरीके से आपका जीवन निश्चित बदल जाएगा। आप खुद मुझे जो है लिख के या फ़ोन करके उन चीज़ों को बताएंगे। जो अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, लोगों से अनुभव है, ये इस प्रकार की चीज़ें हैं, और मैं आपको ऑडियो के माध्यम से लिख करके दे रहा हूँ आपके व्हाट्सएप नंबर पे। अब यहाँ पे देखिएगा, शुक्र में एक अच्छी चीज़ क्या है? वर्टिकल लाइनें हैं, मानी बहुत अच्छी खासियत भी आपकी हथेली में है। कार्य के प्रति जुझारूपन, जिस कार्य को आप हाथ में ले लेते हैं, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ते नहीं हैं, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी पदोन्नति भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब दूसरी कमी क्या है हथेली में, ध्यान से देखिएगा, फिर आगे चलते हैं। सूर्य,
आपका सूर्य ऊर्जा विहीन है, और जब सूर्य इस प्रकार से होता है तो यकीन मानिएगा व्यक्ति कितने भी प्रयास कर ले, उसके प्रयास कभी सफल नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। ऐसे व्यक्ति को जो यश मिलना चाहिए वो पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। ऐसा व्यक्ति जितना मेहनत करता है, जितना परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर करके नहीं आती हैं। ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार में चले जाए तो व्यापार में न तो वो विस्तार पाता है, न फैलाव पाता है, न उसका नाम होता है, न यश उसको मिलता है, न वो ब्रांड बनकर उभरता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी भी कर रहा हो तो वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। अगर एक लाइन में कहूँ तो एक सहजता से, एक सरलता से ऐसे व्यक्तियों को रास्ता नहीं मिल पाता है। अब फिर से बता रहा हूँ क्यों नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपका रूटीन ठीक नहीं है, जिसके कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, और उनके तालमेल में न होने के कारण उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ रहा है। जहां आपकी शारीरिक सेहत, आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की खुशहाली, आपके जीवन का उत्साह, आपके जीवन की ऊर्जा, ये चीज़ें अनबैलेंस हैं। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है, ये हर समय साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? एक दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना। सूर्य उपासना से क्या होता है? आपके कार्यों को विस्तार मिलता है, आपके धन में वृद्धि होती है, जो मानव जीवन के लिए इस कलयुग में चाहिए ही चाहिए। इस भौतिक युग में धन चाहिए ही चाहिए, बिना धन का कुछ नहीं है। और कार्यों में विस्तार नहीं होगा तो धन कहाँ से मिलेगा? तो सूर्य उपासना इसके लिए होती है। सूर्य क्रिया किस लिए होती है? आपके शारीरिक चक्रों को सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में लाने के लिए। और जब तालमेल में हो जाता है तो क्या होता है? इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होती है, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होता है, आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाता है। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है, ये हमेशा आपके साथ रहती है। तो ज़रूर करिएगा। अगर करते हैं तो फिर क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, बहुत बड़ा एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहला क्या प्रभाव देता है ये? इतना बड़ा त्रिकोण स्पष्ट हो जाए तो, प्रैक्टिकल रूप में कह रहा हूँ, मैंने देखा है जिस भी हथेली में, ऐसे व्यक्ति के पास अपने कमाई हुई पैसों से एक बड़ा घर जरूर होता है, घर का सुख भोगता है, गाड़ी का सुख भोगता है, जिसे लग्जरी गाड़ी कहते हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर का ये निशान है। ऐसा व्यक्ति धनी होता है, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होता है, सिद्धहस्त होता है, अपनी प्रतिभा से, अपनी काबिलियत से अच्छा खासा धन कमाता है। ये धनी होने की निशानी है। तो सूर्य अगर ठीक होगा तो ये उभरेगा और इतनी शानदार परिणाम देगा, स्पष्ट बता रहा है। लेकिन अभी इसको 3 या 2.5 साल लगेंगे। पहले तो 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन अच्छा करते हैं तो 2.5 साल में भी ये हो सकता पूर्ण हो जाए, लेकिन 3 साल मान के आप चलो, तब जाके इसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। बुध व्यापार का ग्रह, वाणी का ग्रह कमज़ोर है, तो वाणी भी इतनी ताकतवर नहीं है। व्यापार करेंगे भी तो भी नुकसान होगा, कन्फ्यूजन की स्थिति में एकाग्रता की कमी रहेगी, भौतिक सुख सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी रहेगी,
व्यक्तित्व भी शानदार नहीं दिखाई दे रहा है। क्या करना है? जितना हो सके हरी सब्जी, हरे फल, हरी दालों का प्रयोग करें खाने में। सुबह स्नान करने के बाद अगर एलर्जी नहीं है तो चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम अपने शरीर पे डालें। एक हरा रुमाल अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में रखें। उससे हाथ मुंह गला कुछ न पहुँचे, सिंबल के तौर पे रखें। निश्चित ही 3 महीने तक अगर ये करते हैं तो आपका बुद्ध बहुत बलिष्ठ अवस्था में आएगा, शानदार परिणाम देगा, पूरे व्यक्तित्व को निखार के रख देगा। ये है आपकी हथेली जो शानदार स्थिति में है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी। ईश्वर में अच्छा खासा विश्वास बना रहेगा। ये एकदम सीधी और सही अनुपात में खड़ी है, जो आपकी मानसिक क्षमता को बता रही है, जो आपकी शानदार आध्यात्मिक क्षमता को बता रही है, आपका स्वाभिमानी व्यक्तित्व को दिखा रही है। एक विवेक है आपके अंदर, उसको स्पष्ट दिखा रही है। दूसरों की मदद करने वाले इंसान हैं आप, और आप वास्तव में बुद्धिमान भी हैं। निश्चित तौर पे 42 के बाद भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, और कर्मशील व्यक्ति हैं, कर्म पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाले हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, आपके अंदर एक नॉर्मल इंसान की तरह यश पाने की इच्छा है, नेम फेम पाने की इच्छा है, और अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा विस्तार पाने की इच्छा बनी हुई है, और आगे भी बनी रहेगी। और इसके पावर से जीवन में ज़बरदस्त चीज़ें उभरेंगी जो आपने शायद बहुत कम सोची होंगी, लेकिन अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही है। सूर्य के नैसर्गिक गुण हैं, दबे हुए हैं ना, सूर्य क्रिया करने से उभरेंगे ना, और बेहतरीन परिणाम देंगे। अब देखेंगे बृहस्पति और सूर्य दोनों बराबर हैं, दोनों शनि से छोटी स्थिति में है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? दोनों चीज़ें आपके अंदर है। धन और यश की भूख आपको है। ऐसा लग रहा है पैसा और सम्मान मानो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, और इस समय जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। ये आपकी हथेली कह रही है। सबसे छोटी उंगली हल्की झुक रही है, धन कमाने की ललक ज़बरदस्त, लेकिन इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। ध्यान से देखिएगा। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी है। जितना हो सके नाखून बढ़ाएं, आपके लिए बेहतरीन रहेगा। इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है। हृदय की रेखा बृहस्पति से सीधा मिल रहा है। एक बात बहुत अच्छा है, आप सबके लिए सोचते हैं। आपके लिए कोई सोचे ना सोचे, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सबके लिए सोचते हैं, और विद्वान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं, लेकिन दिखावा नहीं करते हैं। ठीक है ना? दुख भी होगा तो मन के अंदर ही रखते हैं, अच्छा भी होगा तो मन के अंदर रखते हैं, लेकिन हृदय से प्रेम जरूर करते हैं, स्वाभिमानी भी हैं। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। 43 ईयर से चाहे जीवन में आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में वास्तव में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। ये भी ये बता रहा है। मस्तिष्क रेखा बहुत शानदार है। बौद्धिक स्तर में कोई कमी नहीं है, लेकिन चीज़ें दबी हैं, उभारने की ज़रूरत है। एक विवेकवान व्यक्तित्व है, सकारात्मक सोच ज़्यादा हावी रहेगी, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन ये एक और चीज़ बता रही है कि आजकल आप प्रायों बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ज़्यादातर हर समय आप कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। आपका जो मन है ना, वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन आने वाले समय में श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगे। लेकिन आपका जो मन है ना, वो बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा बहुत शानदार है। परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण की भावना रहेगी, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये
करियर और धन की रेखा एकाएक मस्तिष्क रेखा में रुक रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। जल्दबाजी में और भावनाओं में मस्तिष्क से गलत निर्णय ले सकते हैं और फिर अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं और फिर उसको पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ज़्यादातर आपके कामों में जो है अड़चनें आती हैं, विलम्ब ज़्यादा होते हैं। कई बार तो वहाँ तक पहुँच जाते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन फिर आगे से बहुत सुंदर है। फिर यहाँ से कुल मिला के बात करें तो 50वें वर्ष के बाद से तो बहुत शानदार है, लेकिन 43वें वर्ष 43वें वर्ष से बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। एक रेखा इधर से आ रही है। आयुष बहुत अच्छा रहेगा आपका। सफलता निश्चित तौर पे जीवन में ज़बरदस्त मिलेगी और 43वें वर्ष से व्यवसाय में बड़ी तरक्की दिखा रहा है। बोलने के ढंग के कारण भी आप जीवन में धन कमाएंगे, लेकिन पेट के रोग आपको जीवन में परेशान करेंगे, ये भी स्पष्ट दिख रहा है। तो जल का सेवन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करें। खाना खाने के बाद गुड़ का अगर सेवन कर सकते हैं तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने इसको भी बता दिया है। निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों बहुत शानदार स्थिति में है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे लोगों का सहयोग भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन लापरवाही के गुणों से आपको बचना होगा। बृहस्पति बहुत अच्छा है और एक मछली का चिन्ह बन रहा है, ये बहुत सुंदर है। 43 ईयर से अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होगी, लेकिन तब तक शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, ठीक है ना, कानून का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर कोई नौकरी वगैरह करते हैं तो उसमें कामयाबी आपको श्रेष्ठ मिलेगी, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जो है मीठा ज़्यादा पसंद रहेगा और भोजन प्रिय भी ज़्यादा रह सकते हैं, लेकिन कभी कभी परिवार को लेकर हल्की चिंताएं भी दिखाई दे रही है। शनि अच्छा तो है, लेकिन सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा रह सकता है। कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कुछ न कुछ वजह पैदा हो सकती हैं, ये दिखाई दे रहा है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। चंद्रमा आपका थोड़ा अनबैलेंस है, इसके कारण कभी कभी मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित रहता है और कभी कभी भावुकता बहुत ज़्यादा आने की संभावना को दिखा रहा है। मन इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं। कभी कभी मन व्याकुल हो सकता है, भटक सकता है, कार्यों में मन नहीं लग सकता है, जिसे कहते हैं ना मन खराब सा है, इस प्रकार की चीज़ों को दिखा रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम मानी पेट का आपको ध्यान रखना होगा, पानी का सेवन ज़्यादा करना होगा। नींद आने में कभी कभी दिक्कतों का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है, इसको दिखा रहा है। अब इन सब चीज़ों से उभरना है, आपने क्या करना है वास्तव में। मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक जो है मैं आपको जो है शुक्र का उपाय और एक महालक्ष्मी का रात्रि का उपाय, इन चीज़ों को दे रहा हूँ। बेहतरीन ढंग से करिएगा, बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।